हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का आखिरी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी गैप हो गए, काफी दिनों से लेक्चर नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, लेकिन आज अपन इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? ब्लीचिंग पाउडर तक पढ़ लिया था, ब्लीचिंग पाउडर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आपके यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, तो आपका हेडिंग आएगी यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो पहला आपका ये हो जाएगा, नाम से क्लियर है ब्लीचिंग पाउडर, तो इट इज मेजरली यूज्ड एज bleaching agent in paper and textile industry। ठीक है, इंडस्ट्री। ठीक है, क्या होता है कि इसका यूज अपन किसके रूप में करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में से कलर को क्या कर दे? रिमूव कर दे। इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे आपको जो भी चीज आप बनाते हो तो पहले उसको कलरलेस बनाना पड़ता है, यानी उसके कलर को क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। जैसे कपड़े हो गए, बाद में उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कलर ऐड किया जाता है। मतलब हर कपड़ा एक जैसे कलर का नहीं रहता। जैसे आपके कपड़े बनते हैं जनरली कॉटन रुई किस कलर की होती है? सफेद कलर की होती है। तो उसमें भी हल्का पीलापन होता है, तो पहले उसको एकदम साफ किया जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका अपन ज्यादातर यूज आपका पेपर इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए? जिससे अपन उनका क्या कर सकें? कलर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड लिखेंगे, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर disinfectant दी वाटर। ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। आपके वाटर में बहुत सारे जर्म, बैक्टीरिया ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अपन क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होती है तो उससे वो क्या हो जाता है? डिसइंफेक्टेंट होता है, और उसमें से जर्म, बैक्टीरिया सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तो इसका उपयोग अपन डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए भी कर सकते हैं, फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर के डिसइंफेक्टेंट के लिए करते हैं। ठीक है, अगला आएगा थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ it is used for the preparation of क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम सबने सुना होगा, आपने मूवी देखते हैं तो बोलते हैं ना क्लोरोफॉर्म सुना के बेहोश कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, ये बेहोश तो करने के काम आता है, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, एयर की प्रेजेंस में ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो गया तो फॉजिंग गैस बनाती है, जिससे जान भी जा सकती है। तो डॉक्टरों ने अब क्लोरोफॉर्म का यूज करना बंद कर दिया। किसके रूप में? एनेस्थीसिया के रूप में वो क्लोरोफॉर्म का अब यूज नहीं करते। पहले करते थे, लेकिन इससे जान जाने का खतरा रहता है, इसलिए अपन इसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक wool shrink proof। ठीक है, आप जानते हो कि ऊनी कपड़े जितने भी होते हैं, स्वेटर वगैरह जनरली जो होते हैं, उनको अगर हम धोते हैं तो धोने के बाद वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो उसको
आपको सिकुड़ने से बचाने के लिए या आपका ऊन को ऐसा बनाने के लिए कि वो श्रिंक ना हो, तो उसको अपन क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, श्रिंक प्रूफ बन जाता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, प्रूफ मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो श्रिंक प्रूफ आपका वूल को श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपके यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसके बाद एक सॉल्ट और है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो पीओपी के नाम से इसको जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका उपयोग जो आपका हड्डी वगैरह टूटती है, जब पट्टा चढ़ता है, वो किसका चढ़ता है, पीओपी का ही चढ़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सबसे पहले इसका आएगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ठीक है। यानी एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर मॉलिक्यूल होगा और दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब केमिकल नेम, केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और लिख लेना, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग gypsum at 373 Kelvin or 100 degree centigrade in furnace, ठीक है। कैसे बनाते हैं, जिप्सम को हीट कर दो कितने पर, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसमें, फर्नेस में। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, ये क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। इसको अपन जिप्सम का यूज कहां पर करते हैं, जो आपका सीमेंट होता है उसमें इसको ऐड करते हैं, जिससे सेटलिंग रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीमेंट धीरे धीरे जमता है, एकदम से नहीं जमता, सेटलिंग टाइम बढ़ जाता है, सेटलिंग रेट कम हो रही, सेटलिंग टाइम बढ़ जाता है, तो अपन जिप्सम को ऐड करते हैं, ठीक है, किसमें, सीमेंट में। अब इसको हीट करने कितने, 373 केल्विन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लस 3/2 H2O बन जाएगा। या अगर इसको ऐसे भी लिखें तो कुछ गलत नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। कितने पर, 373 पर CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस थ्राइस ऑफ H2O निकाल दिया, मतलब पूरी रिएक्शन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हो जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके प्रिपरेशन के दौरान
आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 373 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो जाता है तो आपका जिप्सम पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, उसमें से पानी निकल जाएगा और उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूरी तरह से डिफरेंट होंगी, ठीक है। फॉर दिस प्रोसेस टेम्परेचर should be carefully controlled unless gypsum get unhydrated whose property are totally different from पीओपी, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप टेम्परेचर हो या उससे ज्यादा हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मतलब उसकी ड्राई पॉइंट, मतलब उसमें से जो हाइड्रेटेड वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो पीओपी से टोटली डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। Properties of POP. First, it is white crystalline solid, ठीक है। सेकेंड, it is dissolved in water, and get converted into hard solid on setting, ब्रैकेट में लिख लेना जिप्सम, ठीक है। तो आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें पानी मिला 3/2 ऑफ H2O, ये क्या हो जाता है आपका CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, इन नेचर, ठीक है। तो आप पानी मिलाते हो तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का क्या यूज होता है, ठीक है। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अपन इसका यूज कहां पर करते हैं, तो इसका यूज बहुत जगह पर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या यूज होते हैं, यूज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या होते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो सबसे पहला जो यूज होता है, इट इज
used in laboratories for sealing of gaps where airtight arrangement are required। ठीक है, क्या होता है, इसका उपयोग अपन लेबोरेटरी में वहां पर करते हैं जहां पर आपको एयर टाइट अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो वहां पर अगर कहीं से भी गैप आया तो उस गैप को भरने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ नहीं थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर लेंगे, पानी मिलाएंगे और उसको चिपका देंगे, तो उससे वो क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। एक तरह से सीमेंट की तरह अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड आएगा इसका, इट इज also used for making toys, cosmetics and cast of statues। ठीक है, इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, खिलौने बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो होते हैं, आपको कई प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने मिल जाएंगे, आपके तोते मिल जाएंगे, चिड़िया मिल जाएंगे, अलग अलग छोटे मोटे हाथी जो होंगे वो पीओपी के मिल जाएंगे। दूसरा, कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह में भी आपका ये पीओपी का हल्का सा टच रहता है, हल्की सी मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा इवन आपका क्या होता है, जब मेकअप वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत नाक वगैरह सही करने के लिए वहां पर पीओपी लगा देते हैं, कोई देखने में ये ऐसा ना लगे कि जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा मूवियों में आपका एक मास्क बनाते हैं, चेहरा बनाते हैं कि दिखने में कोई और होता है, कोई और दिखने लगता है, तो वहां पर भी आप पीओपी का यूज कर लेते हैं। उसके अलावा कास्ट ऑफ स्टेच्यू, मतलब मूर्तियों का जो सांचा होता है उसमें भी आप क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। आजकल गणपति जी की जो मूर्ति आती है वो भी पीओपी की बनी हुई आती है। ठीक है, मिट्टी के गणपति पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन पीओपी डिसॉल्व नहीं होता। तो ज्यादातर हम जब मूर्तियां यूज करते हैं जो जिनको अपन को पानी में विसर्जित करना रहता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से वो मिट्टी का ही यूज करें, क्योंकि पीओपी एक तरह से पॉल्यूटेंट होता है जब ज्यादा मात्रा में यूज होने लगता है। और आज की डेट में एक ट्रेंड हो गया कि हर कोई अपने घर पे गणपति लाना चाहता है, भाई अच्छी बात है, लाइए, भगवान है, ठीक है, लेकिन मिट्टी के लाइए, ऐसा ना करिए कि पीओपी का यूज करते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। दूसरा, कई तरह से इसको पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तीसरा आपका आता है, इट इज यूज्ड एज अ कास्ट for setting of broken bones। ये सबसे ज्यादा यूज बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर ये आप कब बताओगे कि जब हमारा हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, जब हम ऊधम मचाते हैं, मस्ती करते हैं, तो हमारे जो हड्डी पसली जो टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए भी तो हम पीओपी का यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हड्डी को जोड़ता नहीं है, ये कास्ट देता है कि हड्डी आपकी प्रॉपर जगह पर रहे। ठीक है, जोड़ने का काम हड्डी खुद करती है, अपनी बॉडी, अपने जो लिगामेंट है वो सब अपने आप वो क्या हो सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, आपकी रीबिल्ड हो सकते हैं। बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रॉपर जगह पे जुड़े, ऐसा ना हो कि जोड़ना कहीं चाहते थे और कहीं जुड़ गए, बाद में वो क्या होती है, जब बढ़ती है तो दिक्कत देती है। तो प्रॉपर जगह पर सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं एज अ कास्ट। ठीक है, पूरा प्लास्टर ऑफ पट्टा चढ़ा दिया जाता है और बोल दिया जाता है इसको हिलाना डुलाना मत, अगर नहीं चढ़ाओगे तो थोड़ा बहुत तो हिलने डुलने में आ जाता है। तो हड्डी को प्रॉपर तरीके से जोड़ने के लिए अपन इसका यूज करते हैं एज अ कास्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है it is used in making
It is used in making mold and for making teeth. ठीक है, आपके जो डेंटिस्ट होते हैं जो नकली दांत लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो सांचा रहते हैं आपकी 32 का कि आपका दांत किस ऑर्डर में लगना चाहिए। मान के चलो आपके सारे के सारे दांत नहीं गिरे हैं, कुछ दांत प्रेजेंट हैं, तो आपके दांत से वो क्या करते थे, मोम की हेल्प से एक सांचा बनाते हैं। उस सांचे को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं और उससे फिर आपके बाकी सारे दांत बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हो जाता है फिफ्थ आपका यूज आएगा, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड होम डिजाइनिंग। ठीक है, आजकल इसका एक फेवरेट यूज हो रहा है, घर में पीओपी सब करवाते हैं, अलग अलग तरह की डिजाइन बनवाते हैं, तो उसमें भी आपका किसका यूज होता है, पीओपी का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके यूज हो जाते हैं आपके किसके, पीओपी के। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, वो पानी के साथ क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ लेता है, इसके कारण ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर मैं इसका हीट करूंगा तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिनमें पानी जुड़ा रहता है, तो उस सॉल्ट को अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो डिफरेंट कलर ऑफ सॉल्ट किसके कारण होता है, हाइड्रेटेड वाटर के कारण होता है। तो यहां पर ये चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू।